नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपके जो डीएलएड सेशन 2023 और डीएलएड जो सेशन 2024 इनका जो एग्जाम है, यानी जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, वो आपकी होनी है। और आपकी जो परीक्षाएं हैं जो तय समय होता है उससे ऑलरेडी लेट हैं। तो अब आपकी जो परीक्षाएं हैं वो प्राथमिकता के आधार पर आपकी कराई जाएंगी। और यहाँ पर जो आपकी एग्जाम्स हैं वो आपके कब होने वाले हैं, इसकी क्या संभावित डेट्स रह सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो प्रीवियस सेमेस्टर के जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी बैक लगी हुई है, डीएलएड आपके 2022 सेशन वाले हो गए, डीएलएड आपके 2019 सेशन वाले, आपके डीएलएड 2018 सेशन, और ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं डीएलएड 21 सेशन के जिनकी बैक लगी हैं सेमेस्टर्स में, वो किस सेमेस्टर के जो बैक की परीक्षाएं हैं वो दे सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। एक एक पॉइंट को आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपकी एक बार जब बैक लगती है तो आपको फिर कब आगे जाकर के आपको मौका देखने के लिए मिलता है, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। बहुत लंबा समय लगता है साथियों, कब के सेशन के जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक पड़े हुए हैं वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए साथी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, अच्छे इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो सबसे ज़्यादा बैक लगती है वो किस सब्जेक्ट में बैक लगती है। तो साथियों, अगर हम बैक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो मैथ में बैक लगती है। तो अगर आपकी मैथ में बैक ना लगे, ऐसा क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर आपको डीएलएड 23 से जो आपका थर्ड सेमेस्टर का है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का है, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी प्लेलिस्ट खोलकर हमारी वीडियोस देखनी है। आपका बिल्कुल भी बैक लगने की तो छोड़ो, आप अगर अच्छे से पढ़ लिए ना तो पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। और आपको बहुत कम मेहनत करनी है, अच्छे से आपको इन चीज़ों को देखना है। उसके बारे में बात कर लेंगे। पहले मैं इसको पूरा क्लासीफाई कर दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप विषय देखिए साथियों, जो विषय आपका है यहाँ पर आप विषय को चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ विषय के बारे में बात करी गई है। विषय क्या है? तो रखा गया है डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर वर्ष 2025। तो प्रथम सेमेस्टर मैंने आपको बता दिया डीएलएड 24 सेशन वालों का है और तृतीय सेमेस्टर आपका 2023 सेशन वालों का है। यहाँ पे 2025 है तो प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके, यानी प्रशिक्षण क्या होता है? तो आपकी ट्रेनिंग होती है, 1 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होती है जिसमें आप दूसरे स्कूल में जाकर के आप पढ़ाते हैं, आप अपना जो इंटर्नशिप होता है वो उसे कंप्लीट करते हैं, इंटर्नशिप नाम से जानी जाती है। तो अगर आप वो कंप्लीट कर चुके हैं तभी आपके जो आवेदन पत्र होंगे वो आपके पूरित होंगे, यानी तभी आप आवेदन पत्र फिलअप कर पाएंगे। मतलब कैंडिडेट्स को ये आवेदन पत्र फिलअप नहीं करने हैं, ये कॉलेज के द्वारा फिलअप किए जाते हैं, डायरेक्ट से वेरीफाई होकर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे जो आपका यहाँ पे जो अनुरोध किया गया है उस अनुरोध को आप देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महोदय, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है महोदय, उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि डीएलएड प्रशिक्षण प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं माह अक्टूबर आपके 2025, यानी आपका जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर में होने वाला है। अब अक्टूबर में क्या डेट रहेंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी से पहले पूरा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आपको डेट के बारे में बताएंगे। पूरा आपको एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। ठीक है, संपादित कराया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा में आवेदन पत्र उन अभ्यर्थियों के पूरित किए जाएंगे जिन्होंने अपना प्रशिक्षण जो है वो पूर्ण कर लिया है। ठीक है, अगर आपने अपना इंटर्नशिप जो होता है, आपने जो आपका टीचिंग होता है, अगर आपने नहीं करा है तो आपके आवेदन पत्र आपके नहीं लिए जाएंगे। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कर अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु विस्तृत निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो किस तरीके से आपको कहाँ पर जाकर के कॉलेज वालों को यहाँ पर अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो पहला आप निर्देश देखेंगे तो पहले निर्देश में यहाँ पर क्या बात करी गई है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं लिखा हुआ है संबंधित प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आपका डीएलएड सेशन 2023 के तृतीय सेमेस्टर की एग्जाम, ठीक है, और डीएलएड सेशन आपका देखिए जो आपका मेनली जो है वो आपका डीएलएड 2023 सेशन है जिसका तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, यानी फ्रेश एग्जाम हो रहा है। और यहाँ पर डीएलएड जो प्रीवियस में जो आपके सेशन रहे, जैसे डीएलएड 2018 सेशन का, डीएलएड 2021 सेशन का, डीएलएड 2023 सेशन का, ये जो सेशन रहे इनके अगर कोई भी एग्जाम, जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, जैसे कि आपका थर्ड सेमेस्टर हो गया, अगर इन तीनों की अगर इनमें बैक लगी थी,
इन सेशन वालों की फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में अगर बैक लगी थी तो अब वो आवेदन पत्र भर सकते हैं और इसके एग्जाम दे सकते हैं, अपने बैक पेपर के एग्जाम दे सकते हैं। कितने बार आपको बैक पेपर देने के लिए मिलता है? तो वो आपको 3 बार मिलता है। इसके बाद आप फेल मान लिए जाते हैं, फिर आपको आवेदन पत्र भरने का मौका नहीं दिया जाता है, आपका डीएलएड भी रुक जाता है। ठीक है, फिर आप नहीं भर पाते हैं। ठीक है, और इस 3 आपके अटेम्प्ट कंप्लीट होने के बाद आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे शिकायत लेके चले जाते तो उनको एक अतिरिक्त मौका दे दिया गया था पहले। तो यहाँ पे अब आपको ऐसी स्थिति ना आए तो इसलिए आप अपनी मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े, दर-दर ना भटकना पड़े। बहुत सारे कैंडिडेट्स की डीएलएड छूट जाती है इसी कारणवश में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं आप साथियों, 2018 वालों के यहाँ पर प्रथम या तृतीय सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं 2018, और अभी आप कहाँ जी रहे हैं? आप अभी जी रहे हैं 2025 में। 2025 में आप देख लीजिए साथियों कितना साल हो गया। 2018 से आप 2025 में आ गए, यहाँ पर आपको 7 साल हो गई हैं। अभी भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का। यहाँ 21 वाले देख लो, 21 वालों को 4 साल हो गई हैं, उन्होंने भी अपना क्वालिफाई नहीं कर पाया। और यहाँ पर आप देखें 23 सेशन वाले, 23 सेशन वालों का यहाँ पे 25 आ गया, और उन्होंने अभी भी यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर और आपका थर्ड सेमेस्टर के जो आपका एग्जाम है, इसको आपका थर्ड सेमेस्टर का तो फ्रेश ही होगा, तो यहाँ पर अभी तक इन्होंने ये नहीं कर पाया है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये जो थर्ड सेमेस्टर है इनका तो ये फ्रेश एग्जाम है। ठीक है, इसमें वो नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे पॉइंट में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पर जो 23 सेशन वाले उनका ये फ्रेश सेमेस्टर मतलब है, फ्रेश पेपर है 23 सेशन वालों के थर्ड सेमेस्टर के बस। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर के आपके बैक वाले हो रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं, संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2024। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड जो 24 वाला सेशन है। ठीक है, 24। ठीक है, डीएलएड 2024, 24 वालों के कौन से पेपर होने हैं? फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होने हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रीवियस में जो आपके सेशन रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं 2019 सेशन, 2022 सेशन। ठीक है, इनके जो हैं, ये जो पीछे के लटके हुए हैं, इनके यहाँ पर जो एग्जाम दे सकते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के आपके जो बैक लग गई है उसके आप एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। कौन से के? फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के आप एग्जाम दे सकते हैं, जिनकी पहले बैक लगी हुई थी वो आप दे सकते हैं। 2019 वालों को देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 6 साल हो रही हैं। 2022 वालों को यहाँ पर आप लगभग 3 साल हो रही हैं, इनके अभी भी बैक के एग्जाम्स हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार बैक लगने पर आप कहाँ पहुंच जाते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों। आगे देखिएगा, यहाँ पर मैं समझा दूं आपको, एक चीज और समझा दूं कि आपके जो बैक पेपर होते हैं वो कितने समय बाद होते हैं अगर आप फेल होते हो। तो यहाँ से ही आपको देखो समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2023 सेशन को देखो, 2023 सेशन का जो एग्जाम हो रहा है वो थर्ड सेमेस्टर का हो रहा है, फ्रेश एग्जाम। ठीक है, फ्रेश एग्जाम थर्ड सेमेस्टर का हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 2023 वालों की बात करी गई है और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करी गई है अगर आपकी बैक लग गई थी तो 23 वालों का यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जाम हुआ था उनका बैक लग गया था। 23 सेशन वालों का 23 में लगा होगा। ठीक है, 23 में तो लगा होगा, जब आपका 23 में एग्जाम हुआ होगा तो 23 में बैक लगा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, वो 2025 में आपका हो रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका 23 सेशन वालों का फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था वो अब 2025 में एग्जाम हो रहा है। आप समझ सकते हो 1 से 1.5 साल आपका बीत जाता है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। इसी तरीके से 2018 वालों का देख लो, ये तो कई बार फेल हुए होंगे। 2021 वालों का देख लो तो ये भी 1-2 बार फेल हो लिए होंगे, तब इनका एग्जाम यहाँ पे आ रहा है। लगभग 1 से 1.5 साल का अंतर आ जाता है अगर आप एक बार एग्जाम में फेल होते हैं तो। नया सेशन आता है, उसका जब एग्जाम उसका हो रहा होता है सेमेस्टर का, तब आप दे पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि जैसे 23 सेशन है, 23 सेशन है यहाँ देखिए, मैं एक बार देखिए 23 सेशन है और यहाँ पे 24 वालों का, 24 वाला नया सेशन है। 24 वालों का जब फर्स्ट सेमेस्टर हो रहा है, जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है तब 23 वालों का बैक का फर्स्ट सेमेस्टर हो रहा है। ये मैचिंग करा जाता है, ये मैचिंग। यहाँ पर हर एक बार आपको मौका नहीं दिया जाता है, ये चीज आप याद रख लेना। तो एक बार बैक लगने के बाद बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अभी आपको बताया कि ये जो कैंडिडेट्स होंगे आपका 22 सेशन वाले, 19 सेशन वाले, ये यहाँ पर आपका इस साइट से अपना आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। तो कोई कैंडिडेट आवेदन ऑनलाइन नहीं करता है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये स्कूल वाले आपका, कॉलेज वाले आपका करेंगे। ठीक है, कॉलेज वालों से आप संपर्क करिएगा, उनसे कहिएगा सर हमारे
फॉर्म भर दीजिए यूनिवर्सिटी के जो आपके वो भर जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, तो ज़्यादातर कॉलेज वालों को ये संबंधित ये सभी पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप भी इससे जानकारी बहुत सारी ले सकते हैं। संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उपयुक्त परीक्षाओं के आवेदन आवेदन शुल्क सहित 13 सितंबर से आप यहाँ पर अपना कर सकते हैं, क्या आप आवेदन भर सकते हैं। और ये कब तक चलेंगे, तो ये आपके चलेंगे 22 सितंबर तक। ठीक है, ये 22 सितंबर तक आपके चलेंगे, आवेदन आप भर पाएंगे। तो यहाँ से आपका 7 और 2 9 दिन आपके पास मिल रहे हैं आवेदन पत्र आपके पूरित कराने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद भी आपको 9 दिन के बाद भी आपको एक मौका और मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो आवेदन पत्र नहीं भरते, जिनका प्रशिक्षण अपना पूरा कंप्लीट करके नहीं दिखा पाते हैं, तो उनको फिर से मौका दिया जाता है और लगभग 1 से 2 दिन आपको मौका फिर दिया जाता है। 1 से 2 दिन और मौका दिया जाता है कॉलेज वालों को, और ये मौका इनको देना ही पड़ता है क्योंकि आपके पूरे कंप्लीट भर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फिर से आपको एक डेट देखने के लिए मिलेगी, ये 22 के बाद भी आपको देखने के लिए मिलेगी। शायद आपको 24-25 मिल जाए, ठीक है, या आपको इसके ऊपर मिल जाए। तो ये सितंबर में आपके फॉर्म ही भरते रहेंगे। फिर आपका जब फॉर्म भर जाते हैं उसके 10 से 15 दिन बाद आपके एग्जाम होते हैं। तो आप मान लीजिए जो आपके अक्टूबर है, अक्टूबर के आपके सेकंड वीक में आपके एग्जाम होंगे, सेकंड वीक में। ठीक है, 14 तारीख के जो 14 तारीख आपकी आ जाएगी, और उससे पहले यानी उस जो सेकंड वीक आएगा, फर्स्ट वीक खत्म होने के बाद 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपके एग्जाम देखने के लिए आपको मिलेंगे। नहीं तो इसके बाद भी आपके जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे भी खिसक सकते हैं, वैसे खिसकने का चांस कम रहता है थोड़ा। देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जो भी कॉलेज वाले हैं वो अपना जो आवेदन है बच्चों का, वो आप सही समय से भर दें। अगर आप समय से नहीं भरते तो आपको हम यहाँ पे मौका नहीं देंगे। ठीक है, आपको फिर से मौका नहीं देंगे। ये चीज़ यहाँ पे कही गई है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए लिखा हुआ है, संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उपयुक्त परीक्षाओं के आवेदन शुल्क आपका जो है वो आपका 13 से 22 सितंबर तक 2025 पूरित किए जाने का उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में, देखिए कहा गया है कि कोई भी आवेदन पत्र आपका समय नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई आपका आवेदन लिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आपके सभी जो आवेदन होंगे वो लिए जाएंगे, ऑफलाइन के माध्यम से आपके नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में यानी पिछले सालों में देखा गया है कि प्राचार्य जो होते हैं डाइट के द्वारा आपके परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन आवेदन न पूरित करने वाले संस्थानों के ऑफलाइन आवेदन पत्र अग्रेसित करते हुए अधोपचारित कार्यालय को प्रेषित किए गए हैं। तो यहाँ पे डाइट के द्वारा सभी कॉलेजों के जो आवेदन पत्र होते हैं वो डाइट के द्वारा यहाँ पे अग्रेसित किए जाते हैं पीएनपी को। तो ये जो है वो उनके द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्र डाइट के द्वारा यहाँ पे अग्रेसित किए गए हैं। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा आप बिल्कुल मत करना, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी। अनुरोध किया जाता है कि जिसका भी संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका प्राचार्य डाइट का ही होगा, उनका ही डाइट का होगा अगर आप ऑफलाइन भेजते हैं और वहाँ पे अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिए साथियों, पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा हुआ है, पढ़िए पॉइंट नंबर 4। देखिए लिखा हुआ है कि समस्त निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पूरित किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के प्राचार्य डाइट द्वारा वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन आईडी पर जाकर के 14 सितंबर 2025 से 23 सितंबर 2025 तक प्रमाणित करते हुए स्वीकृत प्रदान किए जाने के उपरांत ही मान्य एवं स्वीकार किए जाएंगे। प्राचार्य डाइट द्वारा अस्वीकार किए जाने वाले आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्या कहा गया है, तो कहा गया है जितने भी आपके निजी संस्थान हैं, जो भी आपके कॉलेजेस हैं यानी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि आपके यहाँ पे बीटीसी कराते हैं यानी डीएलएड कराते हैं, तो उनको यहाँ पर जो आवेदन पत्र हैं वो आपको डाइट प्राचार्य जो डाइट हैं उनके आपको ऑनलाइन ही आपको अपने कॉलेज की आईडी से लॉगिन करके आपको यहाँ पे भरने हैं, कॉलेज वालों को भरने हैं। इसके बाद आपका जो प्राचार्य डाइट है वो यहाँ पे आपको स्वीकृति देंगे। कब से, 14 सितंबर से वो स्वीकृति देना स्टार्ट करेंगे और 23 सितंबर तक आपकी स्वीकृति देंगे वो। और अगर उन्होंने आपका जो आवेदन पत्र है वो आपका अस्वीकार कर दिया यानी किसी भी कैंडिडेट का, तो फिर आपका वो किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा, आगे भी आप वो कैंडिडेट्स वहाँ पे अपना एग्जाम्स नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ कही गई है। तो डाइट जो आपका वेरीफाई करेगा वो आपका 14 सितंबर से स्टार्ट करेगा और 23 सितंबर तक आपका करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगला देखिए, अगला देख सकते हैं साथियों,
यहाँ पे लिखा हुआ है संबंधित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट निजी। अब जो डाइट की बात करी जा रही है वो कह रहे हैं कि निजी संस्थानों के प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करने हेतु उक्त वेबसाइट डाइट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यानी देखिए क्या कहा गया है, जो संबंधित जिला आपके या जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट निजी, जो दोनों आपके लोग होंगे, निजी संस्थान और आपके जो डाइट हैं वो आपके ऑनलाइन प्रशिक्षुओं के जो ऑनलाइन पत्र पूरित करने हेतु वेबसाइट के डाइट लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर दिए गए डाइट का नाम पासवर्ड अंकित करते हुए आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आपके पूरित करने पड़ेंगे कैंडिडेट्स के। अब यहाँ पे देखिए नंबर 6 पॉइंट देखिएगा, नंबर 6 पॉइंट में क्या कहा हुआ है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 6 पॉइंट देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समस्त डाइट निजी बीटीसी डीएलएड संस्थान उक्त वेबसाइट के जनपद विद्यालय लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनपद जो आपका अपना आपको जनपद चूज करना है। इसके बाद तदुपरांत आपको यहाँ पर अपनी जो डाइट है उसको आपको लॉगिन करना है। डाइट प्राइवेट कॉलेज इस पर लॉगिन करेंगे, पासवर्ड को आप अंकित करेंगे, अंकित करने के बाद आवेदन पत्र को पूरित करेंगे। तो ये दिशा निर्देश कॉलेज वालों को दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में ही पूरित करने हैं। सभी कैपिटल लेटर में आपके जो डिटेल्स है फिलअप की जाएगी। इस हेतु कॉलेज का पासवर्ड और पूर्व डीएलएड के पूरित किए गए आवेदन पत्र के अनुसार ही रहेगा, जो पहले आपने आवेदन करे हुए थे जिस पासवर्ड से, वही आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगला इसी का है पॉइंट, आगे देख सकते हैं आप यहाँ पे डीएलएड निजी एवं डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पूरित किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के प्राचार्य यानी जो प्राचार्य होंगे, जो डाइट के प्राचार्य होंगे, वो आपका जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वेबसाइट के माध्यम से डाइट पर लॉगिन पर जाकर के प्रमाणित करते हुए यहाँ पर ये स्वीकृति देंगे। यहाँ पे ये अपना स्वीकृति देकर उनको यहाँ पे मान्य करेंगे। प्राचार्य जिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अस्वीकार किए गए आवेदन पत्र को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करा जाएगा। अगर डाइट के जो प्राचार्य हैं, अगर उन्होंने किसी भी कॉलेज के जो आवेदन पत्र आए उन्हें अस्वीकृत कर दिया तो फिर उनका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे 8। ठीक है, 8 देखेंगे पॉइंट, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कितनी आपकी फीस रही है उसके बारे में बात कर रहा है। संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2019 के परीक्षा शुल्क परीक्षा सचिव नियामक प्राधिकारी यानी जो 2019 के आपके जो परीक्षा शुल्क होंगे प्रदेश डाइट के खाता संख्या इतने में आपके जाएंगे और बैंक आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका पूरा बैंक का डिटेल दिया गया, कितने रुपए जाएंगे तो 600 रुपए आपके जाएंगे। ठीक है, मात्र 600 रुपए आपके जाएंगे 2019 सेशन वालों के, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर आपका नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र आपके जो 18 सेशन का है, 23 सेशन का है और आपका 21 सेशन का है, उनके वेबसाइट इस पर आपके आवेदन पत्र भरे जाएंगे btcexam.in पर और ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। और यहाँ पर प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क 600 रुपए आपका होगा, 600 रुपए आपके इनके भी लगेंगे। आगे देखेंगे 22 और यहाँ पर जो आपकी सेशन है 22 का 24 सेशन का, उसका यहाँ पर बताया गया है कि उनके भी 600 रुपए लगेंगे। और कौन सी वेबसाइट से आवेदन करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। आगे 11वां पॉइंट देखेंगे तो 11वें पॉइंट में कह रहा है ऑनलाइन आवेदन में किए जाने वाली प्रविष्टियों को भली बात जांच लें, मिलान कर लें, तदुपरांत ही आवेदन पत्र सेव करें, सुरक्षित करें। इसमें किसी भी प्रकार की जो अगर त्रुटि होगी तो प्राचार्य डाइट संबंधित संस्था ही उत्तरदायी इसके लिए होगी। तो आपको सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है। प्राचार्य जिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि संबंधित डीएलएड संस्थानों के उपरांत निर्देश के अवगत कराना सुनिश्चित कर लें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये देखिए लास्ट देख सकते हैं, उक्त निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर ही डीएलएड आपका जो द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन पूरित करते हुए परीक्षा शुल्क जमा रसीद, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रसीद, नामावली, प्रशिक्षण बैचों की दिनांक 24 सितंबर 2025 तक अधोचार्य कार्यालय को प्रेषित करें। उक्त निर्धारित कार्रवाई न किए जाने पर अथवा सम्मिलित किसी भी प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षार्थी वंचित रहता है तो उसका उत्तरदायी वो ही होगा, यानी डाइट होगी और जो कॉलेज होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गलत लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे एक चीज इन्होंने लिखी हुई है कि डीएलएड आपका द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2025, यहाँ पे डीएलएड की कोई भी चतुर्थ और यहाँ पर
द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की और यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है, जैसा कि आपने ऊपर भी देखा है। तो ये यहाँ पे गलती से प्रिंट हुआ है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहाँ पे साइन देख सकते हैं, 10/9/2025 यानी कल का ये आपका नोटिस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस को पूरित किया गया है, किस किस को प्रेषित किया गया है, वो भी आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको दे दी साथियों। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैंने एग्जाम आपको बता दिए, आपकी सेकंड वीक में, अक्टूबर के सेकंड वीक में आपके एग्जाम हो सकते हैं, नहीं तो थर्ड वीक में भी चले जाएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।